बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद फैसल इजाज़ और आज का जो हमारा टॉपिक है चैप्टर नंबर 1 है नंबर सिस्टम का। और उसमें हमने कल पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर ओवर एडिशन और आज हम लेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर ओवर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन का होगा हमारे पास। मल्टीप्लिकेशन में भी सेम वही 5 हमारे पास पॉइंट्स हैं। फर्स्ट हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी है, सेकंड हमारे पास है एसोसिएटिव, थर्ड हमारे पास है आइडेंटिटी, इनवर्स, कम्यूटेटिव और जो एक्स्ट्रा हमने पहले की थी वो भी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। अब हम इनकी एक्सप्लेन करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है, उसको डिस्कस करते हैं। उसके बाद सेकंड की तरफ आएंगे। क्लियर प्रॉपर्टी है हमारे पास। अब क्लियर प्रॉपर्टी का डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास 2 नंबर्स का होना लाजमी है। रियल लाइन से हमने 2 नंबर लेने हैं। कौन से 2 नंबर्स हैं? फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू कैपिटल आर। मल्टीप्लिकेशन है तो इसमें हमारे पास होगा ए डॉट बी भी बिलोंग करे रियल नंबर को। अब कैसे पता चलेगा कि हमारे पास ए और बी जो 2 नंबर हैं उन दोनों का मल्टीपल भी उसी रियल लाइन से है? वैसे भी कोई नंबर लें वो हमेशा रियल नंबर से ही होता है, रियल लाइन से ही होता है। तो हमारे पास इसके ऊपर कौन सा लॉ अप्लाई है? वो हमारे पास है क्लियर प्रॉपर्टी। क्लियर है क्लोज से वर्ड निकला हुआ। अब इस पे आते हैं कि इसकी एग्जांपल हमारे पास होगी कि अगर हमारे पास 2 3 बिलोंग टू कैपिटल आर है तो इसमें हमारे पास 2.3 भी बिलोंग करे कैपिटल आर। 2 मल्टीपल 3 तो बनता है हमारे पास 6। क्या ये जो हमारे पास 6 नंबर आया है ये इन 2 नंबर्स में से है या नहीं है? अगर इन 2 नंबर में से है तो वो रियल लाइन पे बिलोंग करता है, रियल लाइन से है, क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। अदरवाइज़ क्लियर प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करती। तो इसको लिखेंगे डज नॉट होल्ड। सेकंड इसकी एग्जांपल कीजिए। हमारे पास 1 2 बिलोंग टू आर है तो दोनों का मल्टीपल जो हमारे पास है, दोनों को मल्टीपल कर तो 2 बनता है। इसमें हमारे पास जो 2 नंबर है वो इन 2 नंबर्स में से है। आप लोग चेक कर सकते हैं ये जो 2 है इन 2 में से है तो ये डज होल्ड। तो ये होल्ड करता है। अब आते हैं सेकंड पे, एसोसिएटिव। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास? इसमें 3 नंबर्स को होना ज़रूरी है। अब 3 नंबर्स हैं इसमें। ए डॉट बी सी इक्वल टू ए बी डॉट सी। अब इसी की एग्जांपल हमारे पास कि ये हमारे पास 1 2 3 बिलोंग टू आर है तो 1 इंटू 2 मल्टीपल 3 1। अब हमारे पास 1 मल्टीपल 2 इंटू 3, ये भी 6 है, ये भी 6 है तो ये प्रॉपर्टी इस पे होल्ड करती है। अब आते हैं थर्ड पे। थर्ड हमारे पास है आइडेंटिटी। अब आइडेंटिटी है और मल्टीप्लिकेशन है या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी कहते हैं इसे। अब इसमें हमारे पास एक ही नंबर लिया जाता है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऐसा नंबर जो किसी नंबर से मल्टीपल कर दिया जाए उसके ऊपर कोई इफेक्ट ना करे। तो इसमें हमारे पास वो नंबर है 1 डॉट ए डॉट 1 इक्वल टू ए बिलोंग टू आर। तो इसकी एग्जांपल हम ले सकते हैं कि ये 2 बिलोंग टू आर है तो 1.2 या 2.1 हमेशा 2 ही रहता है। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी हो गई। नंबर 4 पे है इनवर्स।
अब इन्वर्स में हमारे पास फॉर ऑल ए बिलोंग टू आर है। जब इन्वर्स लेते हैं तो इन्वर्स की फॉर्म में जो नंबर हमने लिया वो उसी से डिवाइड होगा, जब उसी का इन्वर्स लिया जाएगा। तो इसमें हमारे पास ए डॉट ए इन्वर्स डॉट ए इक्वल टू हमारे पास बनेगा 1 बिलोंग टू आर। इनकी सिंप्लीफिकेशन के बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी नंबर आए तो हमारे पास ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होल्ड करेगा। अब एग्जांपल इसकी 2 है तो 2 इन्वर्स डॉट 2, तो ये हमारे पास 1 बनेगा हमेशा। 5th पॉइंट पे आते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। कम्यूटेटिव है एक्सचेंज की फॉर्म में। ये हमारे पास फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू आर, ए बी इक्वल टू बी ए। एग्जाम्पल इसकी हमारे पास आएगी कि ये 2 और 3 है बिलोंग टू आर, तो 2.3 या 3.2, तो हमेशा ये 6 ही बनेगा दोनों फॉर्म्स में। तो इस फॉर्म को हम एग्जाम्पल के तौर पर दे सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का। अब डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हमारे पास a इंटू बी माइनस सी, ए बी माइनस ए सी, ये लेफ़्ट फॉर्म। अब राइट हमारे पास है a प्लस बी इंटू सी, तो ये ए सी प्लस बी सी, ये राइट है। डिस्ट्रीब्यूशन है मल्टीप्लिकेटिव ओवर, ये सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन है। तो ये हमारे पास फॉर्म्स हैं। अब हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ।